केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू पहुंच रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर वो यहां पहुंच रहे हैं, पुंछ भी जाएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए इस पर है लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असेंबली और जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर बीजेपी सुनील शर्मा। सर, अमित शाह जी कल पहुंच रहे हैं और पहलगाम टेरर अटैक के बाद दूसरी बार आ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विजिट है। इस विजिट को आप किस तरह से लेते हैं और क्या आपकी डिमांड हो सकती है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था। भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि, कोई वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर आएगा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इस सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ नुकसान हुआ है, कुछ जान माल का नुकसान हुआ है, उसका एक जायजा लेने के लिए, उसकी एक जानकारी लेने के लिए किसी मिनिस्टर ने आना था। लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड था कि गृह मंत्री जी आएंगे। उनका सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप से गृह विभाग के माध्यम से जितने भी इस सीमावर्ती क्षेत्र का लोगों की उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं, वो वहीं से पूरी होंगी। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि शक या शुबा या संदेह था कि गृह मंत्री जी नहीं आएंगे। लेकिन अच्छी बात है कि कल के लिए डेट डिसाइड हुई है। कल आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू आएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि परसों पुंछ भी जाएंगे। जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, जिन फैमिलीज के घरों में लॉसेस हैं, चाहे वो जान का है, चाहे वो माल का है, चाहे वो प्रॉपर्टी का है, किसी भी तरीके का जो लॉस हुआ है, उन अफेक्टेड फैमिलीज के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी मिलेंगे, उनका दुख भी शेयर करेंगे। और जिस प्रकार से हमने पहले भी कहा है कि काफ़ी चीज़ों पे काफ़ी हद तक कार्रवाई हुई है, जो इंडिविजुअल बंकर और कम्युनिटी बंकर की बात हुई है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑलरेडी एक निर्देश दिया है और एक सर्वे चल रही है। जहाँ तक बात आती है कि जो लॉसेस ज़िंदगी की हुई है, जो जाने गई है, उनके घरों में कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई जॉब मिलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे तमाम घरों में एक एक व्यक्ति को जॉब मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि कल वो ऑर्डर्स भी आदरणीय गृह मंत्री जी द्वारा बांटे जाएंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को जम्मू कश्मीर एसडीआरएफ के तहत बहुत कम राशि मिलती है, उन स्ट्रक्चर्स के लिए दोबारा रेस्टोर करने के लिए, कोई किसी भी प्रकार का डोमेस्टिक है, कमर्शियल है, उन स्ट्रक्चर्स को दोबारा रेस्टोर करने के लिए भारत सरकार को स्पेशल पैकेज दे। इसके लिए डायरेक्ट गृह मंत्री जी खुद स्पॉट पे देखेंगे भी, और उम्मीद भी है और एश्योरेंस भी है कि वो पैकेज भी मिलेगा, ताकि जितनी भी यहाँ पे समस्या है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्पन्न हुई है, वो समाधान हो जाए। लेकिन एक बात से तो हम भी संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि पूरा भारतवर्ष संतुष्ट रहेगा इस बात को सुन के कि जितना भी सीमावर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोग बहुत ही उत्साहित थे। इस बार जो नुकसान हुआ उसके बावजूद भी लोग उत्साहित थे और प्रसन्न थे। इस बात से थे कि पहली बार भारतीय सेना ने किसी टेररिस्ट एक्टिविटी की रिएक्शन इस तरीके से दी जो विश्व के इतिहास में दर्ज हो। एक सवाल है कि अपोजिशन भी ये कह रही है कि ये जो विजिट है, ये सिर्फ मात्र नाम का विजिट नहीं होना चाहिए, कुछ कंक्रीट, क्योंकि जो बॉर्डर के एरिया के लोग हैं, चाहे बैंकर्स के हवाले से हैं, चाहे बाकी इश्यूज हैं, तो उनका समाधान और कंपनसेशन, एडिकेट कंपनसेशन उनको इस बार मिलनी चाहिए। रिहेबिलिटेशन के लिए भी होना चाहिए। अपोजिशन को पता ही नहीं समस्या क्या है, वो कहीं गए ही नहीं, गए भी तो सुपरफिशियल गए होंगे, एक कॉस्मेटिक विजिट किया होगा। भारत सरकार की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन हमारे जम्मू कश्मीर के 5-7 एमएलएज का, जो एक एक गांव पहुंचा, एक एक घर पहुंचा, और वहां पर एक एक व्यक्ति, एक एक घर, एक एक गांव से हमने समस्याओं को कंपाइल किया है, जिनमें से 3 प्रमुख मांगे हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। पहले बंकर की, बंकर ऑलरेडी प्रोसेस में हैं, सर्वे आएगी और बंकर्स बनना शुरू होंगे।
दूसरी थी कि भाई जहां पे जाने गई है उनकी जॉब मिलनी चाहिए। वो मैंने पहले ही कह दिया कि वो प्रोसेस में है, हो सकता है कल उनके ऑर्डर्स भी बन जाए। और तीसरी सबसे बड़ी मांग जो है, जो विपक्ष को पता ही नहीं है, विपक्ष तो वैसे कहते हैं कि ऐसे विजिट नहीं होना चाहिए। हम तो ऑलरेडी इसको रिकमेंड कर चुके हैं यहाँ से कि जिन स्ट्रक्चर्स का लॉस हुआ है और जम्मू कश्मीर रियासती सरकार के पास कोई सरमाया ही नहीं है ये कॉस्मेटिक विजिट करने के अलावा इस सरकार के पास, अन्यथा सीएम थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आ दे, किसी लाइन से बाहर होके वो दाएं बाएं से कोशिश करते और इन घरों को रेस्टोर करने की कोशिश करते। लेकिन चलिए, हम इसमें सियासत नहीं करना चाहेंगे। वो करें नहीं करें, वो पहलगाम जाएं, गुलमर्ग जाएं, पिकनिक करें, वो मैं तो कहूँगा इसे पहले वो वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग होती थी, अब डेस्टिनेशन मीटिंग इन्होंने शुरू कर दी। ये इसमें व्यस्त हैं, इनको किसी की परेशानी या तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। लेकिन भारत सरकार के प्रतिनिधि के नाते पे जो गृह मंत्री जी आ रहे हैं, मैं तीसरी प्रमुख मांग की भी बात आपके चैनल के माध्यम से जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो लॉसेस स्ट्रक्चर के हुए हैं, कमर्शियल हुए हैं या डोमेस्टिक हुए हैं, उन लॉसेस को भी भरपाई करने के लिए भारत सरकार इस सीमावर्ती क्षेत्र के सारे लोगों को कोई स्पेशल पैकेज में कवर करेगी। अब मुझे बताइए कि अपोजिशन को और क्या चाहिए? नहीं, अच्छा, अपोजिशन की बात छोड़िए और इस चीज़ से थोड़ा अलग पूछता हूँ। कल सीएम साहब पहलगाम में थे, उन्होंने वहाँ पे जो शहीद हुए हैं 26 शहीद, उनके लिए एक मेमोरियल बनाने का फैसला किया है। उसको आप किस तरह से लेते हैं और क्या आपको लगता है कि एक अच्छा कदम है? नहीं, अच्छी बात है। देखिए, ये वाला जो अटैक था जिसमें 26 लोग कुर्बान हुए हैं 22 रन में, उनकी याद में ज़रूर वहाँ पे कोई अगर ऐसा स्टैच्यू बनता है, कोई मोनूमेंट बनता है किसी भी प्रकार का, ये वेलकम स्टेप है। इसे मैं किसी दूसरे नज़र से नहीं देखता हूँ, अच्छी बात है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।